हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जो विलेज चैनल। आज की क्लास में हम मालदीव स्टैटिक जीके के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने जितने भी 8 नेबरिंग कंट्रीज़ थी इंडिया की वो हमने कंप्लीट कर ली हैं, और अभी ये फाइनल जो कंट्री है, जो कोस्टल कंट्री है इंडिया की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। मालदीव्स पे बात करते हैं तो सबसे पहले हम इसके नेशनल सिंबल्स को देखते हैं एक बार। जैसे कि इसका जो नेशनल बर्ड है उसका नाम है वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन। वाइट ब्रेस्टेड वाटर हैन, ये एक बतख के जैसा, जो पानी में जो बतख होता है उसी के जैसा एक पक्षी होता है। ये नेशनल एनिमल जो है वो है येलोफिन टूना। येलोफिन टूना इज द नेशनल एनिमल ऑफ मालदीव्स। नेशनल ट्री कोकोनट पाम। कोकोनट पाम जो है ये नेशनल ट्री है, और ये जो कोकोनट है ये नेशनल फ्रूट भी है जो मालदीव्स का। नेशनल फ्लावर ये है पिंक रोज़। पिंक रोज़ इज़ द नेशनल फ्लावर। और जो कैपिटल है मालदीव्स की वो है माले, और जो करेंसी है मालदीव्स की वो है रुफिया। ये इंपॉर्टेंट है, ये रुपया नहीं है, ये रुफिया है, RUFIYAA। और जो लैंग्वेज है मालदीव्स की वो है धिवेही। धिवेही इज़ द लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसको बोला जाता है मजलिस, उसको बोला जाता है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं प्रेजेंट में, उनका नाम है इब्राहिम मोहम्मद सोली। इब्राहिम मोहम्मद सोली इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। ये 2018 से यहाँ पे एज ए प्रेसिडेंट सर्व कर रहे हैं मालदीव्स को। और यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसका नाम मजलिस है, और लैंग्वेज यहाँ पर दिवेही बोली जाती है, करेंसी रुपया, और जो कैपिटल है वो है माले। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। ये एक मुस्लिम कंट्री है, और ये जो मालदीव्स है ये वर्ल्ड की सबसे छोटी ऐसी कंट्री है जो इस्लामिक कंट्री है, यानी कि हम बोल सकते हैं कि ऐसी मुस्लिम कंट्री जो सबसे छोटी है वर्ल्ड में वो है मालदीव्स। और ये साउथ एशिया की भी सबसे छोटी कंट्री है। सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम बात करते हैं इसकी कुछ ज्योग्राफी की। सबसे पहले हम मालदीव्स का जो फॉर्मेशन है वो देखते हैं। ये जो मालदीव है ये किस चीज़ से बना है? ये एक कोरल से बना है। ये कोरल का मतलब होता है मूंगा। ये मूंगे से बना है। इसका दूसरा नाम भी है कोरल आइलैंड। इसको कोरल आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। ये जो कोरल है ये एक एक्वेटिक एनिमल है। ये एक एक्वेटिक एनिमल है जो समुद्र के अंदर पाया जाता है। और जब ये इसकी डेथ हो जाती है ना, आफ्टर डेथ, इसका जो स्केलेटन है, स्केलेटन यानी कि कंकाल, ये कन्वर्ट हो जाता है रॉक्स के अंदर, चट्टानों के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जो निर्माण करता है किसका? कोरल रीफ का। कोरल रीफ मतलब परवाल भित्ति जिसे बोलते हैं, उसका निर्माण करता है। और यहीं कोरल रीफ के कारण ये जो मालदीव है उसका निर्माण हुआ है। जैसे कि ये समंदर है, ये मान लीजिए ये समंदर है, और यहाँ पे ये जो कोरल रीफ हैं वो इकट्ठा होके एक जगह का निर्माण करते हैं, जिससे ये यहाँ पे जो छोटे छोटे टापू बन जाते हैं जिनको हम आइलैंड बोलते हैं। और ये जो समुद्र तल है, यानी कि जो समुद्र तल से जो इन मालदीव्स का जो लैंड एरिया है उसकी जो हाइट है वो सिर्फ 1.5 मीटर्स की है। यानी कि जो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1.5 मीटर्स की ही है, यानी कि ज़्यादा ऊंचाई नहीं है। तो इसके ऊपर मतलब जो फ्लड वगैरह का या सुनामी वगैरह का इफ़ेक्ट हमें देखने को मिल सकता है आगे। तो और ये जो एक्वेटिक एनिमल है ना, ये मरने के बाद इसका जो स्केलेटन है वो रॉक्स के अंदर कन्वर्ट होता है, और जो कोरल रीफ इनकी प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है। और ये जो कोरल जो मूंगा है, इसको एक एल्गी है जिसका नाम है ज़ूज़ेंथिली।
जूजेंथिली एल्गी, इसी के कारण ये ज़्यादा हुए हैं, मतलब इनकी जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा हो गई थी इसी एल्गी के कारण, क्योंकि यही जो एल्गी है वो एज अ फूड काम आती है कोरल जो मूंगे के रूप में। और अगर इसी के कारण ही यहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा है। मालदीव्स है यह एक टूरिज़्म प्लेस है, टूरिज़्म जो कंट्री है एक, मतलब इसकी जो इकोनॉमी है वो सबसे ज़्यादा टूरिज़्म पे ही बेस्ड है। और ये बहुत ही मतलब एक सुंदर सा एक कंट्री है जहाँ जो है ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है। बट यहाँ पे जो ये जूजेंथली जो एल्गी के कारण यहाँ पे ग्रीनरी है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बट हाल ही में जो ग्लोबल वार्मिंग है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये जो जूजेंथली जो एल्गी है इसके कारण इसकी जो ग्रीनरी है वो वाइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। जो कोरल्स हैं वो कन्वर्ट हो रहे हैं ग्रीन टू वाइट, और थोड़ा सा इसके इन्वायरमेंट पे भी चेंज हमें देखने को मिलता है। जो मालदीव्स है उसका निर्माण कोरल से हुआ है। कोरल क्या है, एक एक्वेटिक एनिमल है जिसकी डेथ होने के बाद में स्केलेटन जो उसका जो कंकाल होता है वो रॉक्स के अंदर कन्वर्ट होता है और धीरे धीरे प्रवाल भित्ति का निर्माण करता है। और जो समुद्र तल से जो इसकी मालदीव्स की जो लैंड एरिया की जो ऊंचाई है वो महज 1.5 मीटर्स की ही है, और ये एक टूरिज़्म प्लेस है। और जूजेंथली जो एल्गी है वो एक मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन सब जो इसके जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर, जो ग्रीनरी का एक मेन कारण है, सोर्स है। और जो ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो थोड़ा सा डिप्लीशन हो रहा है उसके कारण जो जूजेंथली एल्गी है उसमें गिरावट आई है, वो मरने लग रही हैं, और इसके कारण जो ग्रीनरी है वो वाइट के अंदर कन्वर्ट हो रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं कि मैप के ऊपर कहाँ लाई करता है। जैसे कि ये इंडिया का साउदर्न पार्ट है, और यहाँ पे हम ये श्रीलंका वाला एरिया है, और यहाँ पे है लक्षद्वीप, और यहाँ पे पड़ता है हमारा ये कुछ इस तरीके से आउल शेप के अंदर कुछ ऐसे आइलैंड्स बने हुए हैं जो ये है मालदीव्स, ये है श्रीलंका, ये इंडिया, और ये जो है ये पूरा ये है लक्षद्वीप है। और यहाँ पे ये जो है ना ये एक लक्षद्वीप का ही पार्ट है जिसको बोलते हैं हम मिनिकोय आइलैंड, मिनिकोय। जो इंडिया और जो मालदीव्स है उसके बीच में कौन सा चैनल पड़ता है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक चैनल पड़ता है जिसका नाम है 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल पड़ता है बीच में। और ये यहाँ पे यानी कि हम इसको बोल सकते हैं कि मिनिकोय और मालदीव्स के बीच में कौन सा चैनल पड़ता है, तो 8 डिग्री चैनल पड़ता है। और मिनिकोय और जो लक्षद्वीप की जो कवरती जो इसकी जो कैपिटल है उसके बीच में कौन सा चैनल पड़ता है, तो वो 9 डिग्री चैनल पड़ता है। यानी कि कवरती, मिनिकोय एंड मालदीव्स, यानी कि कवरती और मिनिकोय के बीच में पड़ता है 9 डिग्री चैनल, और मिनिकोय और मालदीव्स के बीच में पड़ता है 8 डिग्री चैनल। अभी ये जो चैनल है वो क्या होता है, जैसे कि ये इस तरफ का लैंड एरिया है, ये लैंड एरिया है, तो ये जो बीच का ये जो पार्ट है ना, इसको हम अगर ये कम है, मतलब इसकी डिस्टेंस अगर 100 किलोमीटर से कम है या फिर 100 किलोमीटर्स है, तो इसको स्ट्रेट बोला जाता है, यानी कि जल संधि बोला जाता है। बट अगर जब इसकी जो डिस्टेंस है थोड़ी सी ज़्यादा होती है तो हम उसको एज चैनल मानते हैं। जो कवरती और मिनिकोय के बीच की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो पानी वाला जो एरिया है उसको 9 डिग्री चैनल बोला जाता है, और मिनिकोय और मालदीव्स के बीच वाले जो एरिया है उसको 8 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। और ये जो मिनिकोय है ये लक्षद्वीप का ही एक पार्ट है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अभी हम पढ़ते हैं ऑपरेशन कैक्टस के बारे में। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव्स
और इंडिया का जो 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 रिलेशन है उसको दर्शाता है कि कैसे हमारे मालदीव्स के साथ में कैसे संबंध रहे हैं। और ये जो ऑपरेशन कैक्टस है उसको हम एक बार देखते हैं। ये बात है कुछ 1988 की बात है, जब मालदीव्स के अंदर कू करने की कोशिश की गई थी। ये जो कू है इसकी डेफिनेशन मैं म्यांमार वाले जो जो हमारी स्टैटिक जीके की क्लास है उसके अंदर भी बता चुका हूँ, बट अभी बता रहा हूँ मैं कि ये जो कू है ये किसी देश की जो तख्तापलट की नीति को दर्शाता है कि किसी भी प्रकार से किसी आतंकवादी संगठन या फिर मिलिट्री के द्वारा किसी भी देश की जो सत्ता है उसको पलटने की कोशिश को कू कहा जाता है। और ये इसको नाकाम किया गया इंडिया के द्वारा जब 1988 के अंदर जो वहाँ के जो प्रेसिडेंट थे, जो मालदीव्स के जो प्रेसिडेंट थे, उनका नाम था अब्दुल गयूम। अब्दुल गयूम वाज द प्रेसिडेंट ऑफ मालदीव्स। इन्होंने 1978 से लेकर 2008 तक सबसे लंबा कार्यकाल रहा है इनका, 30 ईयर्स तक मालदीव्स को एज ए प्रेसिडेंट सर्व किया है। और जो मालदीव्स है ये 26 जुलाई 1965 को आज़ाद हुआ था ब्रिटिशर्स के द्वारा। अभी ऑपरेशन कैक्टस की बात करें तो 1988 के अंदर यहाँ पे कू करने की कोशिश की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? ये एक संगठन है जिसको प्लॉट यानी कि पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम। पीपल्स लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल एलम नाम की एक ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ से है? ये श्रीलंका से है, श्रीलंका से बिलोंग करती हैं ये। तो इन्होंने क्या किया 1988 के अंदर यहाँ के जो मालदीव्स के जितने भी एयरपोर्ट्स थे यहाँ और जो इम्पोर्टेंट जो जितनी भी जो बिल्डिंग्स थी उनको अपने अंडर करने की कोशिश की। एक टेररिस्ट अटैक हुआ तो इंडिया से हेल्प ली गई, मालदीव्स ने जो हेल्प ली इंडिया की। और उस टाइम पे जो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के वो थे राजीव गांधी वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इन्होंने अपने जो इंडियन मिलिट्री की मदद से मालदीव्स के अंदर होने वाले इस अटैक को रोका और यहाँ से इनको खदेड़ने का काम किया। सो जो ऑपरेशन कैक्टस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमेशा से ही मालदीव्स के साथ इंडिया के बेहतर संबंध रहे हैं। जो टूरिज़्म एक्टिविटीज़ हैं, जितनी भी पर्यटन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो इंडिया के थ्रू होती रही हैं मालदीव्स के अंदर। यानी कि जो इंडिया है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है उसकी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखने में। सो ये थी कुछ जानकारी मालदीव्स के बारे में। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी, इम्पोर्टेंट लगी होगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।